गुड आफ्टरनून। नमस्ते। PT1 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 बहुत इजी था ना। PT3 नहीं हुआ, कोई बात नहीं। PT1 PT2 देखते हैं पहले। ओके, 1 to 5 नो डाउट। 4 क्या बात कर रहा है द्रव्य? क्लास का इलस्ट्रेशन था यार, ये तो देख के ही पहचान में आ गया कि इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। अब आ जाएगा अप टू 11 5। किसने पूछा था 5? अरे 5 वाला कहां गया? अभिनव, कैसी बात कर रहे हो अभिनव? तुम फैक्टर नहीं पहचान पाए? अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो फैक्टर पहचानने की कोशिश करो। तो ये ओरल बन गया कि सर साइन एक्स माइनस 1 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर इज साइन एक्स इक्वल टू 1, कॉस 2x इक्वल टू 1। गॉट इट? 6 8 7 6 कैसे डाउट हो सकता है? साइन सी प्लस साइन डी है ना। 2 साइन 2x कॉस x, तो एक आंसर तो साइन 2x इक्वल टू 0। इतने लल्लू क्वेश्चन कैसे? रुको मैं लिखूंगा ही नहीं, हटाओ, ओरल करेंगे। 2 साइन 2x कॉस x, तो एक आंसर हो गया साइन 2x इक्वल टू 0, एक आंसर हो गया कॉस x इक्वल टू हाफ। कुछ लोग समझ गए आई थिंक। ठीक। 8th क्वेश्चन। 7 तो छोड़ दो यार। साइन 4, आज तक साइन 4 प्लस कॉस 4 का फॉर्मूला ही जो लोग नहीं जान पाए वो लोग अब छोड़ दें, तुम्हारा चैट चला गया। ठीक कि सर साइन 4 प्लस कॉस 4, ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है ना। अच्छा, आर्क टैन मींस, वो एक्चुअली हर्ष तुमको याद है मैंने टैन इनवर्स लिखवाया था, एक टैन इनवर्स नोटेशन लिखवाई थी मैंने कि फॉर एग्जांपल टैन इनवर्स ऑफ 3। तो ये जो टैन इनवर्स नोटेशन होती है ना, इसको हम लोग आर्क टैन भी लिखते हैं, आर्क टैन 3। ठीक, तो आगे कंफ्यूज मत होना कि ये आर्क टैन लिखा था। आर्क टैन एंड टैन इनवर्स दे आर द सेम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। अरे तो फिर मूर्खों वाली बात हो गई कि सर ये तो फिर वही क्वेश्चन है, अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर, अल्फा बीटा इज देयर, तो फैक्टर पहचानना चाहिए। तो √3 साइन एक्स, √3 साइन एक्स माइनस 1, √3 कॉमन, √3 कॉमन, फिर माइनस 10x प्लस 10x साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस 1 लाने के लिए 10x आउट, मेरे ख्याल से प्लस 10x। कुछ लोग समझ रहे हैं मैंने क्या कर दिया है ना? बस अब तो तुम समझदार हो। साइन एक्स इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू माइनस √3। मेरे ख्याल से PT1 में बहुत ज्यादा डाउट बता दिए, अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना कि सर बस अब इसके आगे मत बताना। ठीक। PT2। कैसी बात करो एलसीएम लेने से? क्वेश्चन नंबर 3 सब कराए हुए क्वेश्चन है। एक तो साइन एक्स इक्वल टू 0 आंसर है ना, जिसका थर्ड क्वेश्चन डाउट है कि सर वो tan को साइन अपॉन कॉस तक लिखना नहीं चाहता है, तो 2 cos x प्लस 1
तो एक तो साइन एक्स इक्वल टू 0 और एक कॉस एक्स इक्वल टू -12। हाँ, PT2 1 to 5, पहला ही क्वेश्चन डाउट। यार रिडक्शन फॉर्मूले सीखो यार। tan³ -1 sec स्क्वायर, एक काम करो, sec स्क्वायर -1 इज tan स्क्वायर, समझना पड़ेगा, है ना। sec स्क्वायर x -1 tan स्क्वायर -3 tan x। बस इसके आगे अपनी मदद खुद कर लो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलो ठीक, बाकी लोग जानते हैं 2 को। यहां सर ये कंपाउंड एंगल के वो शीट उठाएंगे, अभी वहां दिखाई दे देगा कि क्या होता है ये। 4 डू योर सेल्फ, ठीक। हाँ, और 5 डू योर सेल्फ, और बोलो अप टू 11, 6 to 11, वो 5 तक के डिस्कस कर दिए मैंने। 6th क्वेश्चन, tan ऑफ x, मेरे ख्याल से इसको tan x में रह के ही करते हैं ना, मत अट्रैक्ट हो कि मैं इसको tan π/4 प्लस x लिख दूंगा, यही रहने देते हैं। टेकिंग एलसीएम 1 माइनस tan x माइनस tan स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम सही ले रहा हूं तो यही आएगा, +1 प्लस tan x। तुमको क्या लगता है कि तुम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जान जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा दूसरों के लिखे सॉल्यूशंस होंगे उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं कि सर मेरी कॉपी में सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं लेकिन वो सॉल्यूशन किसी और ने किए थे, मैंने कॉपी किए, तो बस वो समझ जाए कि मैं बाहर हूं, आउट ऑफ द रेस। ठीक, और अगर मेरी कॉपी में मेरे खुद के लिखे हुए सॉल्यूशंस ज्यादा होंगे दूसरों के कम, तो यू विल डेफिनेटली गेट इनटू आईआईटी। ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा सर, क्वाड्रेटिक थोड़ी आप सिखाओगे। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन, क्या है? अरे ये तो एक बहुत वेल नोन फॉर्मूला होता है, इसको आज कॉपी में ढूंढना कि ये 2 cos स्क्वायर एक्स -1, कहीं कहीं देखा है इसको कहीं। ठीक है, तो मिलेगा कि यार ये तो cos 2x है। फिर तुम सोचोगे कि यार cos थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा कोई फॉर्मूला तो सिखाया ही नहीं मुझे, है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे गलत पढ़ाते हैं, नहीं कि इसका जनरल सॉल्यूशन लिखवाया ही नहीं कॉपी में। तो जिनको जरा सी भी बुद्धि है वो जानते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हटाओ 2n पाई, ताकि थोड़ा सा तो तुम्हारे भी दिमाग पर जोर पड़ने के लिए होना चाहिए। वो स्पून फीडिंग वालों का कुछ होता है नहीं ना यार, और तो मुझे भी बड़ा खराब लगता है कि एट द एंड पता पड़ा मेरा स्टूडेंट पढ़ाया हुआ और उसका 80 परसेंटाइल आ रहा है, तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, है ना। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं या तो वो स्टूडेंट भाग जाए जो नहीं पढ़ता हो, और अगर पढ़ क्लास में कर रहा है तो फिर वो होमवर्क ढंग से करे। ठीक, लोग समझ गए मैंने क्या किया। ठीक, अप टू 11 बता दीजिए। हाँ, 11 का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, डू योर सेल्फ। ठीक, ओके चलो, PT3 में तुम्हारा मैंने ध्यान रख लिया कि कई लोग कह रहे हैं कि सर PT3 नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, क्या करें, नया चैप्टर पढ़ें?
बिल्कुल सही कार्तिक है। ठीक है, अब जो लोगों को 10 बार बताने के बाद भी क्लिक ना करे कि पावर 2 के क्वेश्चंस को मैं कैसे करता हूं, तो दिक्कत तो है ही, है ना। ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइन रूल। अच्छा है ना, थ्योरी को बढ़ने दो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी बढ़ेगी तो हमको जल्दी टाइम मिलेगा कि ब्लैक बुक, है ना, के प्रॉब्लम्स 11th के पोर्शन के 11th में ही करने को मौका मिल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहली बात तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ट्रायंगल को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल के एलिमेंट्स से क्या मतलब है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। हालांकि इसको मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोल देता था, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक छोटा सा पार्ट होता है एक्चुअली ऑफ दिस, राइट, चैप्टर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए मुझे कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले चाहिए, ठीक। उसके पहले मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं कि एक ट्रायंगल के एलिमेंट्स से क्या मतलब है ना, एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इट्स एंगल्स एंड इट्स साइड्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स एंड एंगल्स। यू अंडरस्टैंड कि सर देयर आर 3 साइड्स, देयर आर 3 एंगल्स, तो इसका मतलब है ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स है। गॉट इट। कन्वेंशनली, है ना, कन्वेंशनली क्या करूंगा मैं, ए का अपोजिट साइड BC को आई विल डिनोट स्मॉल ए फॉर कन्वीनियंस, राइट। बी का अपोजिट AC को आई विल डिनोट स्मॉल b, और C का अपोजिट AB को आई विल डिनोट स्मॉल c, राइट। जस्ट नोटेशंस बताए हैं, ठीक। तो जो हम लोग सेट ऑफ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे तो उसमें कंफर्ट के लिए बता देता हूं कि यूजुअली लोग BC साइड को स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं, CA को स्मॉल b से, और AB को स्मॉल c से। जस्ट कन्वेंशंस, ओके। लेट्स नो साइन रूल, ओके। नाउ व्हाट इज साइन रूल, बहुत इजी है। फॉर ए ट्रायंगल ABC, साइन लॉ बता रहा हूं, A अपॉन साइन कैपिटल A, B अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन कैपिटल C, है ना। याद रखने में इजी है ना कि सर साइड को साइन ऑफ अपोजिट एंगल, एंड ये जो रेशियो है ना, ये बराबर होता है 2 टाइम्स सर्कम रेडियस ऑफ ABC। कैपिटल R इज व्हाट, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो एज ए फॉर्मूला, अभी प्रूफ तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तुम जानते हो कि सर रटना है, ठीक, ओके। प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम जानते हो कि सर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, एक ट्रायंगल एक्यूट है, एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। तो चाहे तुम कोई सा भी पॉसिबिलिटी ले लो, वेदर इट इज राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, तो फॉर्मूला वैलिड है। तो चलो सबसे पहले एक्यूट ट्रायंगल के लिए बताता हूं। लेट मी ड्रॉ सर्कम सर्कल। सर ये रहा सर्कम सर्कल। मानते हो अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है, मान लो इट इज एक्यूट,
तो मानते हो कि जो सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के अंदर होगा। आई डिनोटेड बाई ओ। ठीक, अब तुम जानते होगे ना, एक बहुत यूजुअल प्रैक्टिस होती है ना, धीरे से तुमको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं की थी ना, लेकिन अब हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री पर एंटर कर चुके हैं, राइट। और जो भी लोग इस गलतफहमी में रह जाएंगे कि सर मुझे पहले से आता है और मेरी बातों को थोड़ा सा भी लूज, है ना, ध्यान नहीं देंगे, तो वो आगे जाकर के बहुत बुरी तरह पछताने वाले हैं, बहुत बुरी तरह, राइट। ठीक, वो इतना बुरा रोएंगे कि मतलब कि यार बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला था लेकिन हमने जो है मिस कर दिया। ओके, तो मेरे एंगल से सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, कि कोई बात नहीं, हमने पहले पढ़ा है और तुमने तो अभी पढ़ा है। हो सकता है तुम्हारे ही बैच में कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जो कहे कि सर मैं तो 9th में ना 12th की पढ़ के बैठा हूं, 11वीं 12वीं। ठीक, मेरी एक्स कोचिंग ने मुझे जेई के लिए प्रिपेयर 9th 10th में ही करा दिया था, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होंगे, मैं जानता हूं, ऐसे लोग आते हैं, कोटा में आते हैं बहुत यार, मैं तो हर साल ही देखता हूं। और फिर वो एट द एंड कहते हैं कि सर वो जो पहले किया था ना वो सब गलत किया था, नहीं किया होता तो अच्छा रहता। ओके ओके, लेट्स सी। तो मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि जब भी एक सर्किल देखता हूं ना, उसकी कॉर्ड देखता हूं, तो मेरी हैबिट है कि मेरा मन करता है कि यार सर्किल की कॉर्ड के ऊपर ना सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। तो मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर कि चलो लेट्स ड्रॉप परपेंडिकुलर। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और तुम ये भी जानते हो कि सर ये जो टोटल एंगल है ना, ये जो कॉर्ड ने एंगल बनाया था, है ना, जो कितना एंगल था, यू अंडरस्टैंड कि सर कॉर्ड सरकमफेरेंस पर जितना एंगल बनाता है ना, उसका ट्वाइस एंगल सेंटर पर बनाता है। तो ये टोटल एंगल 2a है, राइट। एंड इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर तो ये एंगल बाइसेक्ट हो गया एंड आई गेट इट इक्वल टू a, राइट। और ये कॉर्ड भी बाइसेक्ट हो गई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट। यहां तक क्लियर। अब मुझे लगता है कि प्रूफ तो हो गया। सर आपको स्मॉल a चाहिए ना, तो देखिए इस राइट ट्राइंगल की मदद लीजिए। फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल दिस इज कैपिटल R, सर्कम रेडियस। तो यू कैन इजिली से कि सर ये हाफ लेंथ जो है ना आपकी, ये लेंथ मुझे डायरेक्ट दिख रही है R साइन है, R साइन है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि यार स्मॉल a इज 2R साइन है। तो आई थिंक यू गॉट द प्रूफ कि a अपॉन साइन है इज 2R। और अब तुम कह सकते हो कि सर सिमिलरली आई कैन प्रूव फॉर b अपॉन साइन b ऑल्सो। सही है। अगर मान लो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होता कि सर a एंगल पर ऑब्ट्यूज एंगल बना है, मान लीजिए, है ना, तो तुम कहते हैं कि सर इस बार सरकम सेंटर ना ट्राइंगल के बाहर आएगा। सही, वो कंस्ट्रक्शन से दिख जाएगा। तुमको पता है ना सरकम सेंटर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं स्कूल में, है ना। तो जिनका स्कूल के कंसेप्ट वीक हैं वो ध्यान देते जाए। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लो दैट इज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी फ्रॉम ए। आराम से सोचो कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो कोई भी पॉइंट लोगे उसे ए बी से ज्वाइन करके तुमको फट से एक आइसोसेल्स ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि एवरी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फ्रॉम बी, you drop perpendicular bisector of AC equidistant from A, equidistant from C, तो you will understand कि जो भी intersection point है of perpendicular bisectors, this point is going to be at equal distance from A, from B, from C, है ना। क्योंकि अभी भी तुमने कहा था ना कि इस बाइसेक्टर का पॉइंट है तो A से और C से बराबर डिस्टेंस होगा।
इस लाइन का पॉइंट है तो ए से और बी से बराबर डिस्टेंस होगा। तो क्योंकि ये पॉइंट दोनों पर है तो ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस हो गया। और अब तुम आराम से बोल दोगे कि सर टेकिंग दिस एज सेंटर और ये पॉइंट को ओ ए को रेडियस लेके इफ यू ड्रॉ सर्कल तो वो ए बी सी से पास कर गया। तो ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, है ना, कि मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्किल इज क्लियर। ओके, हाँ, तो हम किस बात पर थे? हम बात पर थे साइन लॉ के। ओके, तो साइन लॉ के चलते चलते जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कम सर्किल भी क्लियर हो गया। ओके, तो जैसा मैं तो ए अपॉन साइन ए प्रूव करने जा रहा हूं, तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि मैं करता क्या हूं। कॉर्ड सामने है तो तुम वही कहोगे कि सर मेरा मन कर रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई। ठीक, अब की बार ये एंगल कितना बन रहा है? ये टोटल एंगल कितना है? क्या ना, बीसी सरकमफेरेंस सेम साइड है ना, तो ने कितना एंगल बनाया? तो जिसको अकल है वो कहेगा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था हमने, दिस एंगल एंड दिस एंगल सम इज पाई, सो दिस एंगल इज पाई माइनस ए। तो ये टोटल एंगल 2 पाई माइनस ए, सही। तो अगर ये 2 पाई माइनस 2a, तो अगर ये टोटल 2 पाई माइनस 2a है तो इसका हाफ एंगल, तो व्हाट इज दिस हाफ एंगल? इज पाई माइनस ए, सही है। तो वेरी इजीली कि सर हो गया प्रूफ फिर से कि ये कैपिटल आर, ये हाफ लेंथ है ना, बाइसेक्ट हो गई कॉर्ड, एंड व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू? कहना सर इतना तो हम राइट ट्राइंगल से बता दूंगा आपको, आर साइन पाई माइनस ए, एंड वी नो बाय रिडक्शन फॉर्मूला दिस इज आर साइन ए। तो मेरे ख्याल से तुमको फिर प्रूफ मिल गया कि स्मॉल a इज 2r sin a। तो फॉर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऑल्सो फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक, अब बात आई राइट ट्राइंगल की कि सर राइट ट्राइंगल तो सबसे ज्यादा इजी है। इफ आई टेक एंगल a टू बी 90, तो अगेन लोगों की एक बहुत अच्छी आदत होती है, जैसे ही राइट ट्राइंगल देखते हैं ना तो दे से कि विद हाइपोटेन्यूस दिस साइड एज हाइपोटेन्यूस, ये जो हाइपोटेन्यूस है एज डायमीटर एक सर्कल बनाइए, क्योंकि डायमीटर सबटेंड 90 एंगल एट सरकमफेरेंस। जानते हो इस बात को कि नहीं कि सर सर्कल में जो डायमीटर होती है ना, डायमीटर वो सरकमफेरेंस पर 90 एंगल बनाती है। तो योर सर्कम सर्कल is going to get hypotenuse as diameter। easy, तो मानते हो ये तो स्मॉल a एंड स्मॉल a इज व्हाट? डायमीटर 2r। तो कहना सर साइन लॉ फिर प्रूव हो गया, क्योंकि 2r को आप लिखिए 2r साइन a एंगल, क्योंकि a तो पाई बाई 2 है, दिमाग लगाओ, a इज पाई बाई 2। तो इसका मतलब अब तुम अच्छी तरह से समझ गए, साइन लॉ इज वैलिड इन ऑल पॉसिबिलिटी। फाइन, 10 सेकेंड्स। क्विकली, जल्दी से हाँ बोलो, क्लियर? एक यस का वेट कर रहा हूं। क्लियर? हाँ, ठीक, क्लियर, ओके। चलो, तुम्हारी थोड़ी सी वेक्टर की भी अंडरस्टैंडिंग है ना, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हो ना, तो जो तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, मैं उसी का आइडिया यूज करूंगा। फिजिक्स में मत मुझे इतना से बता देना
कि डॉट प्रोडक्ट तो तुमको पढ़ाया है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट हालांकि अभी मैं यूज नहीं करूंगा, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि मैं आगे क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं कि नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। पढ़ा दिया, वेरी गुड, बस ठीक है। चलो साइन लॉ को वेक्टर की मदद से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तुमको थोड़े से वेक्टर के फॉर्मूले, ठीक, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ना। मॉड ऑफ वेक्टर ए, राइट, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, राइट, को यू कैन से ए डॉट ए, है ना। तुम तो जानते हो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, तुमने कहा कि तुमने पढ़ा है, मॉड ए इंटू कॉस ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हाँ सर मॉड ए स्क्वायर आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। तो इस थॉट को लेकर के मैं तुमको कुछ एकदम मैथ से रिलेटेड फॉर्मूले बताता हूं। वेक्टर ए प्लस बी मॉड स्क्वायर, राइट। तो तुम कहोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप पहली बात तो ये इस आइडिया को यूज करके वी कैन राइट इट इक्वल टू लाइक दिस, ये लिख सकता हूं, अभी अभी बताया। अब तुम कहोगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की, है ना, ए डॉट ए विच इज मॉड ए स्क्वायर, सही, ए डॉट बी बी डॉट ए, तुम जानते हो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो इट कम्स आउट 2a डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर। तो इंटरेस्टिंग है ना कि सर ये तो बिल्कुल देखने में जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला नजर आ रहा है, नहीं। तो बस अब मैं तुमको छोटे छोटे से अलजेब्रा से मिलते हुए फॉर्मूले एडवाइस कर रहा हूं कि आगे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अब तुम समझ गए कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ऑब्टेन दिस इक्वल टू याद रखने में कोई तकलीफ भी नहीं है, ये सब बहुत इजी है ना। और थोड़ा सा और बियॉन्ड जाओगे कि सर चलो वो 3 वेक्टर्स का मॉड का स्क्वायर सोचते हैं, ठीक। तो इसको एक काम करो, तुम मन में ओपन करो, मन में खोलो कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो दिखेगा तुमको a डॉट ए, फिर देखना a डॉट बी, तो तुमको दिखेगा कि सर a प्लस बी प्लस सी, अरे यहां साइड में छोटा सा करके ये लो डॉट ए प्लस बी प्लस सी, तो आई थिंक तुमको नजर आ रहा है a डॉट बी डॉट ए आ रहा है ना। तो आई थिंक रिजल्ट आई एम गेटिंग इज मॉड ए स्क्वायर। बिल्कुल तुमको अलजेब्रा जैसी फीलिंग आएगी कि हाँ सर ये फॉर्मूले बिल्कुल मैच कर रहे हैं, प्लस बस अब फर्क तुम देख रहे हो, 2ab को यहां डॉट में लिखना पड़ रहा है ना, a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। तो नाउ इन फ्यूचर आई विल अप्लाई दीज रिजल्ट्स डायरेक्टली, ठीक। तो मैं इसे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। क्या सी और ए सी, क्या सी डॉट ए और ए डॉट सी बराबर होता है भाई, है ना।
फॉर्मूला क्लियर? ठीक। हालांकि मैं वेक्टर का एक कंसेप्ट और चाहता हूं कि तुमको अभी ही बता दूं, ठीक है, ताकि मुझे बीच में क्या है ना, बीच में मैं जो भी वेक्टर की एप्लीकेशन लूं तो मुझे वेक्टर फिर से इंट्रोड्यूस ना करना पड़े। ठीक है, तो बस वेक्टर का मैं बस एक छोटा सा एप्लीकेशन और चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुमको सेक्शन फॉर्मूला भी आना चाहिए, तो तुमको बस एक वेक्टर का एक कंसेप्ट और बता देता हूं। ठीक, 10th क्लास में तुमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना, 10th क्लास में, राइट? कि सर वो कोऑर्डिनेट में हमको सेक्शन फॉर्मूला सिखाया गया था। समझते हो कि नहीं समझते हो? x1, y1, x2, y2, है ना? तो मैं वही सेक्शन फॉर्मूले की बात मैं वेक्टर्स में कर रहा हूं। मतलब यू आर गिवन ए पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से तुम अच्छी तरह से तात्पर्य समझते हो, है ना, कि वो ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे ए को, तो वो जो ओ ए वेक्टर होता है ना, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये सब तुम पढ़े हो, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं कौन सा तुमको समझा रहा हूं, है ना। इसी तरह से बी, जो बी पॉइंट है ना, दैट हैज पोजीशन वेक्टर बी। ठीक, पोजीशन वेक्टर, तो मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूं इस नोटेशन से कि ये पोजीशन वेक्टर है। ओके, नाउ आई वांट टू नो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। मुझे पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए विच डिवाइड ए बी इंटरनली इन m/n रेशियो एज वेल एज ए पॉइंट Q which divide AB externally in m/n ratio, m/n। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। फाइन, तो लेट अस फर्स्ट टारगेट P। पहले P को टारगेट करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं पोजीशन वेक्टर P बोल रहा हूं, तो तुम समझ रहे हो कि सर मुझको P का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो आई डेफिनेटली वांट टू मेक यूज ऑफ कि सर ये AP अपॉन PB का रेशियो मुझे पता है, इसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो एक वेक्टर लेते हैं AP। ठीक, इस अभी मैंने इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाया, चिंता मत करो कि सर आपने वो एरो नहीं लगाया, अभी लगाएंगे, है ना, अभी लगाएंगे। तो AP तुम समझ पा रहे हो। अब इसी तरह से मैंने एक वेक्टर लिया PB, सही है। मानते हो दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं? जब दोनों का मॉडुलस, दोनों का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जब इक्वल होता है, सही। तो इफ वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ वेक्टर्स हैव, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर करने जा रहा हूं, मैं दोनों का डायरेक्शन सेम करने जा रहा हूं। ठीक, मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए बेस्ट होता है यूनिट वेक्टर, सबसे बढ़िया, कि सर यूनिट वेक्टर ले लो, मैग्नीट्यूड बराबर कैप, है ना। कैप नोटेशन से तुम फैमिलियर हो कि सर कैप लगा दिया तो दोनों के मॉडुलस सेम हो गए। ठीक, अब मैंने AP लिखा है, तो AP लिखने से तुम समझ गए कि सर डायरेक्शन P के टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स P, और मैंने PB लिखा है तो डायरेक्शन B के टुवर्ड्स है, तो तुम समझ गए कि सर इसका डायरेक्शन भी सेम है ना, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। गॉट द पॉइंट? बस नाउ आई थिंक अब तुमको यूनिट वेक्टर लिखना आता ही है कि वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। AP मॉड लिखो या जस्ट AP लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि सेगमेंट AP की लेंथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज PB वेक्टर, है ना।
तो वेक्टर लिखना तुमको अच्छी तरह आता ही है, मॉड पीबी। बस आई थिंक अब मैं यूज कर रहा हूं कि P माइनस ए बी माइनस पी AP upon PB, AP upon PB is M upon N. Now after rearrangement, we get the answer MB plus NA. तो जो भी कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है बिल्कुल उससे टैली कर रहा है, तो आंसर वी विल रिमेंबर, है ना। तो जो भी तुम्हारा तरीका हो रटने का, जो भी तुमको 10th में रटने का सिखाया गया हो कि M जिससे होता है ना उसको A से डिस्टेंस का रेशियो M है, तो उसे A से मल्टीप्लाई नहीं करते, उसे B से करते हैं। तो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई एज फॉर्मूला इन फ्यूचर, ठीक है। रट लो कि जो कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला वेक्टर्स में भी है। अब बात आती है Q की, तो Q के लिए भी अब तो तुम कह दोगे कि सर आई वांट टू मेक यूज ऑफ AQ लेंथ, BQ लेंथ। AQ और BQ का रेशियो M/N है, तो तुम फिर वही कहोगे कि सर आप तो दो वेक्टर के थ्रू जाओगे, कंसीडर टू वेक्टर्स एंड मेक देम इक्वल। तो मैंने फट से क्या किया, मैंने कहा चलो AQ लेते हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स Q मैंने BQ लिया, अगेन इसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स Q, तो तुम समझ गए कि सर ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम है। अब तुम जानते हो कि मैग्नीट्यूड यूनिटी बेस्ट कि सर मेक देम यूनिट वेक्टर। तो यू अंडरस्टूड नाउ कि डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि ये बराबर है। बस अब तो बात खत्म हो गई। इसको Q मान लो कि सर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q अभी निकल आएगा, तो Q माइनस A अपॉन AQ, है ना। ये तो फिजिक्स में तुम लोग जानते ही हो कि वेक्टर AQ इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। Q माइनस B अपॉन BQ। तो अगेन AQ अपॉन BQ इज M अपॉन N। अब तुम खुद रीअरेंज कर लेना, तो रीअरेंज करने से आंसर टू Q आफ्टर रीअरेंजमेंट कम्स आउट MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। बस मुझे इतना ही वेक्टर्स के बारे में बताना था। अब मेरी लाइफ आसान हो गई, ठीक है ना। एक बार मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ सबको यूनिफॉर्मली ज्ञान है कि ये रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब यूनिफॉर्मिटी आ गई है ना कि हाँ इस क्लास के लोगों के साथ यूनिफॉर्मिटी है कि उनको वेक्टर्स की इतना नॉलेज जो मुझे मैथ्स में चाहिए, बस इतने से मैं काम कर लूंगा। क्विकली, एक्सटर्नल रेशियो, इंटरनल रेशियो, इजी। फाइव सेकेंड्स क्विकली। ठीक, ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग साइन लॉ की बात कर रहे थे। तो यूजिंग वेक्टर्स ऑल्सो आई कैन डिराइव, बहुत आसानी से साइन लॉ डिराइव हो जाता है यूजिंग वेक्टर्स। तो जिसको वेक्टर से निकालना हो, ठीक है, एक्चुअली वेक्टर्स जो है ना
जब मैथ्स में पढ़ोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा अलग होता है, नॉट लाइक अ सिंपल अलजेब्रा। तो इसलिए हर तरह के प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर होता है, देन ओनली वी आर एबल टू अप्लाई। तो जो भी बताता जाऊं उसको बस समझते जाओ और क्या। तो साइन लॉ में ए साइड के लिए निकालना चाहता हूं, ए साइड। तो मैंने क्या किया तुम समझ पा रहे हो, मैंने ट्राइंगल एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स मान लिए। ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऑफ बी, ऑफ सी। तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर जो स्मॉल ए है ना, ये बीसी वेक्टर का लेंथ है मॉड, जिसको कि हम लिख सकते हैं सी माइनस बी लिखो या बी माइनस सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मॉड ही तो है। अब जिसको थोड़ी सी भी अकल है वो कहेगा सर मैं तो मॉड पे कुछ कर ही नहीं पाता, अब क्या करूं। तो जिसको कॉमन सेंस है वो कहेगा कि मॉड पे नहीं कर पाते, मॉड का स्क्वायर पे तो कर लेते हो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दी। अब भी फॉर्मूले लिखे थे मैंने, मॉड सी स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर माइनस 2b.c। ठीक, अच्छा मैं सरकम सेंटर की बात कर रहा हूं और मैं सरकम सेंटर को ही नहीं दिखाया, आंसर तो सरकम रेडियस चाहिए ना तुमको। मैंने सरकम रेडियस को ओरिजिन माना हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप सरकम सेंटर को आपने ओरिजिन क्यों माना, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। जिसका ये ओरिजिन ना हो वो ट्राइंगल को शिफ्ट कर दे, ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन बोल रहा हूं तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यस आई कैन एज्यूम वन पॉइंट टू बी ओरिजिन। तो मैंने जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, इसके सरकम सेंटर को ओरिजिन माना है, ठीक। दिस इज ओरिजिन, दिस ए, दिस बी, दिस सी, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। और अब तुम समझ रहे हो कि अब तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि सरकम सेंटर ओरिजिन है तो यू कैन इजिली सी कि सर मॉड ए इज व्हाट, आर, मॉड बी इज व्हाट, आर, मॉड सी, आर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी डॉट सी। ढूंढो वेक्टर बी और वेक्टर सी को, कि सर ये रहा, इसे कहते हैं वेक्टर बी, इसे कहते हैं वेक्टर सी। तो -2 mod of b, mod of b is r, mod of c is again r into cos of एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो इस डायग्राम में दिख रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड c, बुद्धि लगाओ। अरे ये तो 2a है, क्योंकि कॉर्ड सरकमफेरेंस पर जितना एंगल बनाता है सेंटर पर ट्वाइस बनाता है, आराम से सोचो। 2a 120 डिग्री, कैसी बात कर रहे हो यार, यही पढ़ा तुमने 2a, ठीक है ना। मेरे ख्याल से शायद आप पहचान पाओ कि हाँ अब 2a की फील आ गई कि वाई दिस एंगल इज 2a, है ना। कॉर्ड एट सरकमफेरेंस, अरे 10th क्लास की गणित अच्छी रखो यार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ, ये सर तो अब तो ट्रिग्नोमेट्री से हो गया। 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर a, गॉट द रिजल्ट 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a। डन। स्मॉल a बराबर 2r साइन a। तो यूजिंग वेक्टर्स ऑल्सो आई कैन प्रूव साइन लॉ। अब रटना है, एज फॉर्मूला रटना है, 15 सेकेंड्स क्विकली। डन, क्विकली।
यार मुझे भी नहीं पता 10th एडिशन आ गई है या नहीं, है ना। मैं खुद अपने बुक का स्टेटस नहीं देखता, तो अगर 9th भी अवेलेबल हो तो 9th ले लो, ठीक है। ओके, लेट्स सी अनदर सेट ऑफ फॉर्मूले, कोसाइन रूल। तो ये जो भी सेट ऑफ फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूं ना, जब हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल को सॉल्व से क्या मतलब है कि तुमको कुछ एलिमेंट्स वो देगा और कहेगा कि बाकी के एलिमेंट्स निकालो, तो उस मोमेंट हमको ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये सब काम आएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी कोसाइन लॉ। तो पहले एज फॉर्मूला बताता हूं, फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी कॉस ए, अब तो तुम नोटेशन का मीनिंग तो समझते ही हो। कॉस ए कॉस बी कॉस सी। पहले एस फॉर्मूला रटो, कॉल्ड कोसाइन लॉ। है ना, याद करना है। नोटेशंस तो तुम समझ रहे हो, ए बी सी। नाउ टू प्रूव द फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, एनी वन। चलो कॉस बी प्रूव करता हूं, ठीक। मैंने क्या किया, आई ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ठीक। अगर मैं ये एल्टीट्यूड है ना, इस राइट ट्रायंगल से कॉस बी निकल आएगा इफ आई नो दिस लेंथ। अगर कोई मुझको ये बेस की वैल्यू निकाल के दे दे तो मैं यूजिंग राइट ट्रायंगल आपको कॉस बी दे दूंगा, ठीक। तो इसको कुछ कॉल कर देते हैं, से एक्स, लेट अस सपोज टू बी एक्स। अब तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर अगर ये x है तो यू कैन एज्यूम दिस टू बी, ये a माइनस एक्स हो गया, सही है। नाउ मेरा एम जो है दैट इज टू ऑब्टेन x, तो x निकालने के लिए यार ये एल्टीट्यूड है ना, इसको पाइथागोरस से लिख देता हूं। तो AD, D बोल दिया, AD स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम AD को फ्रॉम दिस ट्राइंगल, फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल आई कैन राइट बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब लोग समझ गए कि सर x निकल आया, सही है ना। कर लो कैलकुलेशन, कर लो। तो आई गेट x इक्वल टू 2a। बस अब इस राइट ट्राइंगल से cos b इज x अपॉन c, तो यूजिंग x गॉट द रिजल्ट। ठीक। तो तुम समझ पा रहे हो कि सिमिलरली आई कैन ऑब्टेन कॉस ए, सिमिलरली आई कैन ऑब्टेन कॉस बी। नाउ यूजिंग वेक्टर्स, थोड़ा सा मैं अप्रोच चेंज कर रहा हूं। अगर मैं वेक्टर से प्रूव करना चाहता हूं
तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ना, मैंने कहा अब की बार एक काम करो, ट्राइंगल एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स की बजाय मैं ये जो साइड है ना, इसे वेक्टर कुछ कॉल कर रहा हूं, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर को मैं वेक्टर ए बोल रहा हूं। ठीक है, तुम समझ जाओगे कि कब मैं पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, कब मैं एक वेक्टर सेगमेंट को दिखा रहा हूं। तो दिस इज वेक्टर ए। ओके, सी ए वेक्टर इज वेक्टर बी, बी ए वेक्टर, एरो से तुम अच्छी तरह समझोगे सर ये बी ए वेक्टर इज वेक्टर सी, है ना। तो गारंटी तुमको पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ सब आता है। तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ सी वेक्टर इज ए प्लस बी। क्लियर? अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि मुझको कॉस एंगल इन्वॉल्व करना है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा यार दोनों साइड मॉड, अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनके मॉड भी इक्वल होंगे। और अब तुम जानते हो कि सर मॉड में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, है ना, मॉड में तो मेरा कुछ आइडिया नहीं चलता। स्क्वायरिंग कर दी मैंने, सही है। तो वो जो फॉर्मूले सीखे थे उससे क्वेश्चन हो गया। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। आई थिंक ये बीसी वेक्टर ए वेक्टर है ना। तो तुम इजीली फील कर पा रहे हो व्हाट इज मॉड सी। मॉड सी को तुम्हारे ट्राइंगल नोटेशन में स्मॉल सी लिखते हैं। तो ये तो हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए विच इज स्मॉल ए, मॉड बी विच इज स्मॉल बी। रुको यहां नहीं लिखता, जगह चेंज कर लेते हैं। मॉड सी, है ना, इतना तुम फील कर पा रहे हो कि सर मॉड सी इक्वल टू सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए इक्वल टू ए, ट्राइंगल नोटेशंस, प्लस मॉड बी स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब तुमको वेक्टर तो अच्छे से आता है ना, तो a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ, चलो देखो भाई कितना वेक्टर आता है। a और b का एंगल लिखवाओ, सही आंसर का वेट कर रहा हूं। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा? हाँ ऑब्वियसली गो फॉर लेटेस्ट, डेफिनेटली पाई माइनस सी। गुड। तो आई थिंक इतना तो फिजिक्स में पढ़ा है कि सर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल ज्वाइन की जाती है। तो ये जो ए वेक्टर है इसकी टेल ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि ये रहा बी, ये रहा सी, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आई थिंक ये सी है तो ये पाई माइनस सी, बिल्कुल सही, गुड, पाई माइनस सी। मेरे ख्याल से कोसाइन लॉ डिराइव हो गया यूजिंग वेक्टर्स। अब इस वेक्टर की अप्रोच में फायदा क्या है कि इसी रिजल्ट से यूजिंग दिस ओनली तुम्हारे तीनों रिजल्ट आ गए। अभी देखो तुमने ए डॉट बी किया ना, अब लोग जो थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं दे विल से कि सर आप इसी एक्सप्रेशन पे जाके ना मामूली सा रीअरेंजमेंट कीजिए, सी माइनस ए बराबर बी लिखिए, ऐसे लिखिए और फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए, मॉड सी माइनस ए का स्क्वायर। इससे आपका नेक्स्ट कोसाइन लॉ प्रूव हो जाएगा। मॉड बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, मॉड सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए, 2c a इंटू कॉस।
कॉस ऑफ, तो देखो सी और ए के बीच का एंगल ढूंढो, ये रहा डायग्राम। तो मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी भी बुद्धि है कि सर ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल बी है, तो इट इज कॉस बी ओनली बराबर बी स्क्वायर। तो देख पा रहे हो कि सर वेक्टर में मुझे बार बार अलग अलग कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, एक ही रिलेशन से तीनों कोसाइन लॉ प्रूव हो गए। इजी। टेन सेकेंड्स क्विकली। अब मैं डेफिनेटली कॉस ऑफ ए का प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर अभी सी माइनस ए किया है, अगली बार आप सी माइनस बी करा दोगे और क्या। रिमेंबर, टेन सेकेंड्स क्विकली। ओके डन। प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, थोड़े से सेट ऑफ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन रूल, पहले फॉर्मूले बता देता हूं फिर प्रूफ बता दूंगा। ए कॉस बी, बी कॉस ए इज स्मॉल सी, ए कॉस सी, सी कॉस ए इज बी, B cos C, C cos B is A. These are projection rule. कॉपीड। प्रूफ में तो कोई भी दम नहीं है, बहुत इजी है। ट्रायंगल एबीसी, ए प्रूफ देता हूं, ए ये स्मॉल है, आराम से दिख रहा है सर, परपेंडिकुलर डालिए, दिस इज सी, तो डायरेक्ट दिख रहा है। व्हाट इज दिस, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, है ना, ये सी कॉस बी आ गया। इसी तरह से ये B है, तो फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल डायरेक्टली B cos C, तो मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ कि सर वो दोनों का सम A, ठीक है। अगर कोई इसे वेक्टर से करना चाहता है कि सर यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग वेक्टर्स, तो अब की बार मैं फिर क्या कर रहा हूं, मैं ए बी सी के पोजीशन वेक्टर नहीं मान रहा हूं, मैं बीसी को एक वेक्टर कॉल कर रहा हूं, बीसी वेक्टर, वेक्टर ए, ठीक है, सी ए वेक्टर, वेक्टर बी, डायग्राम समझ पा रहे हो, एंड बी ए वेक्टर इज वेक्टर सी। तो तुम फिर से बोल दोगे कि सर ट्रायंगल लॉ, सी वेक्टर इज ए प्लस बी, ये क्लियर, ठीक। अब थॉट आएगा कि सर अब फॉर्मूले में दो कॉस आ रहे हैं, तो कॉस तो तुम जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। अगर दो वेक्टर बराबर है, तो अगर मैं दो वेक्टर का डॉट
सेम वेक्टर से ले लूं तो वो भी बराबर होगा। अरे वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए, तो वेक्टर ए डॉट सी बराबर वेक्टर ए डॉट सी। समझ पा रहे हो? तो मैंने दोनों साइड डॉट विथ सी ले लिया, मान लो। तो अगर डॉट लेता हूं तो वो भी इक्वल होगा। तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आती है कि सर अगर मैं डॉट सी कर रहा हूं तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ऐसा लिख सकता हूं। सोचो सोचो, आराम से सोचो कि हां, डूइंग डॉट सी आई गेट दिस रिजल्ट। सही। बस मेरे ख्याल से अब तो तुमको अकल है। मॉड सी स्क्वायर, अपने ट्राइंगल नोटेशन में आ जाओ कि सर मॉड सी तो स्मॉल सी है, सी स्क्वायर ए डॉट सी स्मॉल ए स्मॉल सी कॉस ऑफ। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी? ए एंड सी एंगल इज बी, कॉस बी प्लस मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी? दोनों के टेल ज्वाइन करो कि सर टेल ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये रहा आपका वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, तो दोनों के बीच का एंगल ये, जो कि सेम है एज दिस एंगल विच इज ए ओनली, है ना, कॉस ए। हो गया प्रूफ कि आई गॉट सी बराबर ए कॉस बी बी कॉस ए। अब जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर तीनों फॉर्मूले आपके पता कैसे आएंगे? एक बार डॉट सी से ले लीजिए, एक बार डॉट ए से ले लीजिए, एक बार डॉट बी से ले लीजिए, बस यू विल गेट ऑल थ्री फॉर्मूले। 15 सेकेंड्स क्विकली। कुछ गया दिमाग में ना? टेक डॉट विद सी, टेक डॉट विद ए, टेक डॉट विद बी, बोथ साइड। तो ऑल योर प्रोजेक्शन फॉर्मूले यूजिंग वेक्टर्स ऑब्टेन्ड। आसान है। डन। नेपियर्स एनालॉजी। फॉर्मूला है ना कि क्या रिजल्ट क्या है वो ध्यान दे। tan b माइनस सी बाई 2 this set of formulae called Napier's formulae। हाँ बिल्कुल, इसमें ट्रिगो से ज्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट चैप्टर है ना। अभी अभी समझ में आएगा कि हाउ योर लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट, अभी पता पड़ेगा। और उनकी ज्यादा डिफिकल्ट होगी जो लोग मेरे बताए हुए रास्तों को ध्यान से नहीं सुनेंगे। उनकी तो मतलब डिफिकल्ट क्या, उनकी तो एंडी हो जाएगी कि सर गए काम से, ठीक। और जो इस चैप्टर में काम से चले गए
उनका आगे नुकसान, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ये सब में बाकी लोगों से वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग जिनका ये चैप्टर स्ट्रांग होगा वो बहुत रफ्तार से चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बहुत सारे ज्योमेट्री चैप्टर्स हैं और उन सब की फाउंडेशन ये चैप्टर है। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है ना, इनफैक्ट in calculus also you find application of geometry. ओके, ये सेट ऑफ फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखो, इसके प्रूफ में ना तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंट भी आ जाएगा कि सर एंगल्स एंड साइड्स ऑल आर प्रेजेंट, है ना। तो एक काम करता हूं, साइड्स एक तरफ और एंगल एक तरफ, ये प्रूफ करता हूं। तो चलो मैं आपको प्रूफ देता हूं, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये ला के दिखा देता हूं कि tan अपॉन कॉट आंसर है। ठीक, अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पर दिमाग लगाओ कि यार मुझे ना आंसर एंगल में लाना है, तो साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कैसे करें। तो तुरंत दिमाग में आया कि यार यूज साइन लॉ, स्मॉल b बाय साइन रूल 2r साइन b, 2r साइन c। कुछ दिमाग में जा रहा है? बस अब तुम कंपाउंड एंगल्स एसएल लोनी कि सर ये तो अब एसएल लोनी का काम है, 2r कैंसल, साइन b माइनस साइन c, b माइनस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस साइन c। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स आर नथिंग बट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स, राइट। नाउ आई थिंक एज यू नो कि सर हम तो ट्रायंगल एबीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस एंगल, है ना, ये है पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बिकम साइन ए बाई 2। डिनोमिनेटर दिस क्वांटिटी बिकम कॉस ऑफ ए बाई 2। समझ गए लोग? आई थिंक आ गया प्रूफ। So tan b minus c by 2 into tan a by 2 डन, अपॉन cot a by 2 लिख लो। ठीक, चिंता मत करो, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ना। तुम लोग को अब तक पता है कि सर कौन सा हमने साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले को 10 बार रटा था, 15 बार रटा था, है ना। हमने 15 क्वेश्चंस किए थे और वो 15 क्वेश्चंस करते करते अपने आप बार बार करते करते याद हो गया, नहीं चाहते हुए भी याद हो गया, है ना। तो ऐसा ही कुछ इन फॉर्मूलों के बारे में करते करते बार बार रिपीट एप्लीकेशन करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। मैथ सब्जेक्ट का फेट यही है कि लोग इतना अप्लाई करते हैं, इतना अप्लाई करते हैं कि वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, घोटते थोड़ी बैठ के। ठीक है ना। है ना, थोड़ा सा भारी फॉर्मूला है। ठीक है कि सर tan कैपिटल B माइनस सी बाई 2, तो दिमाग में रखने के लिए कि आप B माइनस सी होता है तो यहां भी B माइनस सी होता है, स्मॉल b अपॉन B प्लस सी, और फिर ये एंगल जो यूज हुए, थर्ड एंगल इज हियर cot a बाई 2। ठीक है, ओके, नेपियर्स फॉर्मूला इज क्लियर नाउ। बस आज बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे तुमको नहीं लेके चलता। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट्स सी। इजी है, चिंता मत करो, किसने का टफ है।
ये तुमको बस ज्योमेट्री की थिंकिंग खोल देगा तुम्हारी, हाउ टू थिंक। स्मॉल ए बी सी। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू द फॉर्मूला फॉर एरिया। मैं नोटेशन या डेल्टा लिखना चाहता हूं ना, बार बार एरिया कौन लिखेगा पूरा, आई एम यूजिंग डेल्टा नोटेशन फॉर इट। टू रिमेंबर, हाफ बी सी साइन ए, कैन ऑल्सो राइट सी ए साइन बी, कैन ऑल्सो राइट ए बी साइन सी। रटने में बहुत इजी है, दो साइड्स का प्रोडक्ट एंड द इंक्लूडेड एंगल। अगर a इंटू बी है तो इंक्लूडेड एंगल c, साइन ऑफ c, हाफ ए बी साइन c। ठीक है, प्रूफ में कोई दम नहीं है। लोग कहेंगे सर हाफ बेस इंटू हाइट से प्रूफ। ये देखो, a को बेस ले लिया, दिस इज बेस, ओके। अब ये हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए किसी भी राइट ट्रायंगल में चले जाओ कि सर ये राइट ट्रायंगल पे चले जाइए, ये राइट ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की मदद से, क्योंकि ये सी एंगल है, ये बी है, तो यू कैन इजिली सी कि सर ये बी साइन सी आ गया। एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ कि हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी। सही। अब क्योंकि तुम लोग वेक्टर से फैमिलियर हो, तुमको क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, तो तुमको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि यू विल रिमेंबर इट। कोई सा भी एक ए बी साइन सी है ना, तो बी सी सी बी वैक्टर क्रॉस सी ए वैक्टर। जो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ मॉड्यूलस। तो एरिया आई कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस कि दो साइड वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू हाफ, है ना। तो ये देख लो ना फॉर्मूला, तुमको तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना। तो हाफ मॉड ऑफ सी बी मॉड ऑफ सी ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम इज सी, और दोनों का मॉड कितना है, एक का स्मॉल ए है, एक का स्मॉल बी है। तो तुम कोई से भी दो साइड लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी कि सर ये दो साइड लिखने पड़ेंगे, एनी टू। यू कैन टेक ए सी ए बी, ए सी ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट मॉडुलस हाफ। ठीक है, तो वेक्टर की भी फील साथ में मेंटेन करते चलते हैं ना, कि क्या पता किसी ज्योमेट्री के सवाल में ज्योमेट्री से लंबा जा रहा था लेकिन वेक्टर से जल्दी हो गया, क्या पता। तो उस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रख रहे हैं। ठीक, इजी। हाँ, अब चलो, तुमने जब इतनी मेहनत करके ट्रायंगल का एरिया सीखा है, तो चलो तुम्हारी एक मदद और कर देता हूं, तुमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी सिखा देता हूं यार, है ना। कि सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी बड़ा काम का कंसेप्ट है। ठीक, हालांकि मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन जब बात हुई है तो इसको भी निपटाते हैं ना, ये भी तुम्हारे कभी ना कभी काम आएगा। वैसे मैं इसको अभी लेना चाहता तो नहीं था, है ना। हीरोन्स फॉर्मूले की बात होगी, चिंता मत करो, विद प्रूफ बात होगी, ठीक है ना। ये हटाओ, इसको मैं स्ट्रेट लाइन पे ही रखता हूं, है ना। अननेसेसरी वहां पर मैं भूल जाऊंगा कि मैं बता चुका हूं, फिर क्या होगा, मैं दोबारा बता दूंगा तो मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। रहने देता हूं, उसको स्ट्रेट लाइन में ही बताऊंगा, हटाओ। चलो थोड़े से फॉर्मूले और आगे कंटिन्यू करते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, बहुत ज्यादा लोडेड तो नहीं हो जाओगे। चलो लिखते हैं, साइन ऑफ a/2
इसका अगला चैप्टर ही तो है स्ट्रेट लाइन, इतना क्या टेंशन लेना है, ठीक है ना, मिटा दो रिजल्ट को, और क्या जो लिखा था हेडलाइन है ना उसको हटा दो। तो लेट मी फर्स्ट टेल द फॉर्मूला। where small s I have used for semi perimeter a plus b plus c by 2, वही जो हीरोन्स फॉर्मूला में हुआ करता है ना स्मॉल s, वही। अब एक फॉर्मूला तो लिखेंगे कम से कम ना, कम से कम। अब तो हाफ एंगल लिख दिया मैंने। सी, ठीक है। रटना है। चलो तुम्हारा वीकेंड का समय अच्छा यूटिलाइज होगा, है ना, तो जब मंडे को तुम आओगे तो तुम बिल्कुल प्रिपेयर्ड आओगे कि सर मेरे को सब याद है, ठीक। फिर अपन एप्लीकेशन तब करेंगे, राइट। कुछ हिंट आ रहा है कि यार ये जो साइन a बाई 2 है, ये आंसर पूरा साइड्स में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ साइड्स। फीलिंग आ रही होगी, है ना। तो अभी तक जितने फॉर्मूले देखे तुमने नोटिस किया कि सर देयर इज वन फॉर्मूला विच इज इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड दैट इज कोसाइन लॉ, राइट। तो साइन a बाई 2, लेट मी प्रूव एनी वन, साइन a बाई 2 को यूजिंग एसएल लोनी, कंपाउंड एंगल्स की बात हो रही है, 1 माइनस कॉस a 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, आई थिंक दिस इज साइन स्क्वायर, मानते हो, अंडर रूट। कोई कहेगा कि सर अंडर रूट के आगे प्लस माइनस का कंफ्यूजन है, तो माय आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि a तो 0 से पाई के बीच का एंगल है। तो व्हाट अबाउट a बाई 2, वो 0 से पाई बाई 2। अरे हम ट्राइंगल के लिए सवाल कर रहे हैं भाई, ट्राइंगल एबीसी। तो यू अंडरस्टैंड कि सर ये 0 से पाई बाई 2 के विद इन लाई कर रहा है, तो दिस नंबर डेफिनेटली इज पॉजिटिव, ठीक। अब तुम समझ पा रहे हो कि नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू यूजिंग कोसाइन लॉ। उठाओ फॉर्मूला कॉस ए का, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc अपॉन 2। सही। बस अब तो सिंपल मैनिपुलेशन है। न्यूमरेटर आई गेट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है भाई b माइनस सी का, 4bc। कैलकुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी, वो एलसीएम सही से लेकर के देखो क्या हुआ। 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर। तो फील कर पा रहे हो, बाई टेकिंग माइनस आउट दैट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज परफेक्ट स्क्वायर। बस अब तो तुम सब समझ रहे हो कि सर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, 4bc। Now I think what is a plus c is 2s, वो लिखा है a plus c is 2s minus b, so I now get 2s minus 2b. Similarly this term 2s minus 2c हो गया प्रूफ। Got the result quickly। तो हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, डन, ठीक। अब तो एप्लीकेशन है, जो तुम फॉर्मूले सीख चुके हो ना, अब तो उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन है ना। अब इसके लिए हम कोई फंडामेंटल से थोड़ी प्रूव करेंगे, ठीक।
अब तुम सोच रहे होगे कि सर इतनी मेहनत करके जब आपने साइन ऑफ हाफ एंगल लिख दिया है तो कॉस को भी लिख ही देते हैं, कॉस a/2 रिमेंबर, तुम समझ रहे हो सर प्रूफ में कोई दम नहीं है। cos a/2 1 प्लस cos a/2 अंडर रूट, प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन नहीं। रीजन क्लियर क्यों? ठीक है ना, रीजन क्लियर है क्योंकि वो a/2 0 से π/2 है। बस फिर वही कैलकुलेशन दोबारा, b² c² माइनस a² कोसाइन लो अपॉन 2bc/2 by 4bc रूट कैन ऑब्जर्व b प्लस c होल स्क्वायर माइनस a² गेट b प्लस c माइनस a, b प्लस c प्लस a। टू एस माइनस 2a इंटू 2s अपॉन 4bc गॉट द रिजल्ट s माइनस a अपॉन bc। याद रखना है, ठीक है ना। अब जो तुम हीरोन्स फॉर्मूला जानते हो ना, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज हाफ BC साइन ए, ये रिजल्ट मैंने लिखा था ना, ठीक है ना। तो अब तुम कह सकते हो कि सर ये साइन ए को ना आप 2 साइन a/2 कॉस a/2 लिख दीजिए इंटू BC, 2 कैंसिल। और अब तुम कहोगे कि सर आपने अभी अभी जो फॉर्मूले सिखाए हैं ना उसकी मदद लीजिए। BC साइन a/2 इज व्हाट, रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन BC इंटू कॉस a/2 SS माइनस a अपॉन BC। मानते हो हीरोन्स फॉर्मूला इज डेराइव्ड? लगाओ दिमाग लगाओ कि आ गया वो तो, अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। 10 seconds क्विकली। ठीक है, बस एक फॉर्मूला और लिखना है क्योंकि तुमने अब हाफ एंगल साइन और कॉस का सीखा है ना, तो tan का भी लिखना इंपॉर्टेंट है जो कि हम याद रखते हैं। tan a/2 कुछ भी नहीं करना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या आया था, s माइनस b s माइनस सी अपॉन बी सी, और अगले का आया था s माइनस a अपॉन बी सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a/2, जिसको कि तुम कहोगे
कि सर आप ऊपर नीचे इसको एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है भाई, रटने वाला फॉर्मूला अलग दिखा देता हूं ना, ये तो तुम समझ गए कि हाँ ये तो मेरे को समझ आ गया। दिस इज tan a/2, ये तो आ गया। इसे मैंने फर्दर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया एस एस माइनस ए, डिनोमिनेटर बिकम परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यूमरेटर इज हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको मैं डेल्टा नोटेशन एरिया अपॉन एस एस माइनस ए, तो आई विल रिमेंबर डेल्टा ओवर एस एस माइनस ए, है ना। सिमिलरली tan b/2 which is delta over tan c/2 which is डेल्टा ओवर एस एस माइनस सी। बस आज के लिए इतना बहुत है टू रिमेंबर। अगली क्लास में एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। और अब मैं एक काम करूंगा, धीरे धीरे तुमको इधर टॉपिक्स की शीट एक बार खत्म हो जाए, फिर मैं सोच रहा हूं कि अब तुमको ब्लैक बुक स्टार्ट कराता हूं, है ना सर। अब थोड़ा सा, क्योंकि काफी चैप्टर्स हम आगे आ गए, मुझे लगता है कि हम काफी सारे चैप्टर्स आगे आ चुके हैं, नहीं तो अब थोड़ा प्रैक्टिस पर और ध्यान देते हैं कि सर जब इनफ टाइम है तो 11वीं में 11वीं की ब्लैक बुक का पोर्शन करना शुरू करते हैं ना। होमवर्क, पूरा वीकेंड आ गया भाई तुम्हारे लिए, तो तुम तो जबरदस्त डिमांड कर रहे हो कि सर बहुत सारा होमवर्क चाहिए, है ना। सैटरडे संडे है ना, तो तुमको करने के लिए तुम्हारा टेस्ट है वैसे, नहीं तो मैं तुमको ऐसा होमवर्क देता हूं जिससे तुमको फायदा हो। तुमको ट्रिगो इक्वेशन की थोड़ी प्रैक्टिस की और जरूरत है ना, तो ऑन मंडे आई विल डिस्कस PT3, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्कस सिर्फ इतना ही करूं क्योंकि टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट की वजह से ऐसा कर रहा हूं। होमवर्क में सिर्फ ये डिस्कस करूंगा, लेकिन जो लोग फ्री हो जाएं वो लोग चाहें तो इसका नेक्स्ट एक काम करना, इसका नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज की जेई एडवांस करना शुरू कर देना, वरना क्या होगा ना फिर वो हम भूल जाते हैं यार, फिर वो पेंडिंग रह जाएगा अदरवाइज। तो इसका नेक्स्ट जो डिस्कशन मैं करूंगा दैट विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज एडवांस प्रॉब्लम्स, बस वही पेंडिंग है आई थिंक, ठीक है। तो अगर कोई फ्री है कि सर मैं और क्वेश्चंस करना चाहता हूं, क्या करूं, तो ही कैन मूव टू आफ्टर डूइंग दिस एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्वेंस। चलो भाई, बाय, जय हिंद।